हम अभी क्लास 12th में फ़िलहाल मौजूद हैं, जहाँ पे बायो का क्लास चल रहा है और यहाँ पे अभी कुछ कम बच्चे ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन आइए हम इनसे पूछते हैं कि इस कोचिंग में पढ़ के इन लोगों को कैसा लगता है। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गरिमा निशाद है। अच्छा, आप यहाँ पे कब से पढ़ रहे अभी सिर्फ 5-6 महीने हुए। 11th क्लास में मैंने 3 महीने पढ़ा है और उससे बेटर मेरे को एक्सपीरियंस मिला, इसीलिए मैं 12th का भी यहीं से कर रही हूँ। अच्छा, तो कैसा लगता है यहाँ पे बढ़िया लगता है, इसीलिए मैं आपका तीनों सब्जेक्ट अटेंड करती हूँ, तीनों क्लासेस में यहीं पे करती हूँ। को मतलब नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन द गो। मेरा नाम है शुभम राय और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार हम आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, तमाम जो भी ताज़ा खबरें होती हैं या जो कुछ भी मुद्दा चल रहा होता है। लेकिन आज हम आए हैं, एक शिक्षक हैं हमारे साथ जो काफ़ी पुराने हैं शिक्षा के इस लाइन में, और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बदलते युग के साथ, क्योंकि वो 30-40 साल से शिक्षा के ही लाइन में हैं, तो वो बताएंगे कि इस समय जो जिस तरीके से मॉडर्न युग हो रहा है, जिस तरह से समाज में बदलाव हो रहा है, तो शिक्षक में और विद्यार्थी में किस तरह का बदलाव आया है और पहले की जो पढ़ाई हुआ करती थी और अब की जो शिक्षा नीति है उसको वो किस तरह से देखते हैं, और उन्होंने अपने कोचिंग लाइन की शुरुआत और अपने शिक्षक लाइन की शुरुआत में ये सफ़र जो है उनका कैसा रहा और कब से उन्होंने इस लाइन में अपना सफ़र शुरू किया था। तो आइए जानते हैं। जी सर, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर JP सिंह है, डॉक्टर जयप्रकाश सिंह, और मैं लॉर्ड शिवा एजुकेशनल सेंटर, जिसको सिंपली लॉर्ड शिवा कोचिंग भी कहते हैं, उसका फाउंडर डायरेक्टर हूँ। लॉर्ड शिवा कोचिंग इस्टेब्लिश हुई 1990 में, 1990 में, और बेसिकली वो 3D प्रिंसिपल पर है। 3D प्रिंसिपल मीन्स डिवोशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, ये बात सबके लिए समान रूप से लागू होती है कि जब तक हम डिवोटेड नहीं होंगे, हमारा डिवोशन नहीं होगा और डेडिकेशन नहीं होगा और उसके साथ साथ डिसिप्लिन नहीं होगी, तो हम जो सक्सेस का हाईएस्ट पॉइंट है, जो सफलता का उच्चतम बिंदु है, वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते हैं। और सर, आपका इस सफ़र का शुरुआत कब से हुआ था और आप शुरू से ही सिर्फ कोचिंग लाइन में ही रहे या फिर कहीं पे आपने पढ़ाया है किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी? जी, एक्चुअल में मैं 1983 9 जून 1983 में मेरा अपॉइंटमेंट UGC के थ्रू, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू, श्री गणेश राय PG कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, डोभी, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो उस समय पूर्वांचल यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती थी, तो उसमें एज ए लेक्चरर हुआ और 4 इयर्स तक हमने कंटिन्यू किया विद द रेगुलर इंक्रीमेंट। फिर मैं चला गया R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, CFARM लैबोरेटरीज लिमिटेड, दिल्ली। अंतिम सेवा हमारी केंद्रीय विद्यालय संगठन में 39 GTC गोरखा ट्रेनिंग सेंटर में रही है, जहाँ पर मैं 1 साल PGT, केमिस्ट्री PGT इंचार्ज वर्क किया हूँ। इसके बाद कुछ ऐसे चेंजेस आए, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि मेरी पोस्टिंग सिलचर आसाम रीजन में हो गई। कुछ ऐसी बीइंग द एल्डर सन, मैं चूँकि मैं सबसे बड़ा लड़का था, तो मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। तब हमने डिसाइड किया कि मैं कोचिंग फील्ड में आऊँगा, और जब तक मैं कोचिंग फील्ड में नहीं था, यानी गवर्नमेंट की सैलरी ड्रा करता था, तब तक किसी भी बच्चे को मैंने ट्यूशन नहीं पढ़ाया।
मैं उससे ही कहता था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है, इतनी हैंडसम सैलरी है, इतनी मोटी तनख्वाह दे रही है गवर्नमेंट, पढ़ो, तुमको नीट का, मेडिकल इंजीनियरिंग का, जिसका भी क्वेश्चन पूछना है पूछो। तो उस समय तक मैंने कोई ट्यूशन कोचिंग नहीं ज्वाइन की, और ना ही हमारे बच्चे कहीं पर मेरे सब्जेक्ट में किए, क्योंकि मुझे ये महसूस होता था कि अगर ऐसा है तो ऐसी पोजीशन में ये एक तरह से मेरा खुद का जरा रिसीव कर लीजिए, हाँ, तो मेरा खुद का और मेरे बच्चों का वो डिसऑनर है, सम्मान नहीं है, ठीक है ना। हाँ। और सर आप कोचिंग लाइन में आए तो आपको तो अच्छी खासी पैकेज रही होगी, मतलब जब आप गवर्नमेंट जॉब में भी थे, तो इस लाइन में आने के बाद आप ज़्यादा खुश, मतलब आपको खुशी फील हुई या फिर पहले जो आप पढ़ाते थे? देखिए, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी जॉब, अगर कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन, उसका अगर पैशन है, हम इसको करेंगे और हम सोसाइटी को, समाज को कुछ अलग दिशा देना चाहते हैं, बच्चों को हम बनाना चाहते हैं एक जो उनके अंदर बेस्ट क्वालिटी डेवलप हो, जिससे हमारा नेशन उनके ऊपर प्राउड करे, हमारा राष्ट्र, तो ये धधकती ज्वाला हमारे अंदर रही है। अच्छा सर, ये जब से कोचिंग स्टार्ट हुआ, मतलब 30-32 साल का आपका सफ़र रहा, तो अब के स्टूडेंट में और पहले के स्टूडेंट में, मतलब आपको क्या लगता है, टैलेंटेड आजकल के बच्चे जो ज़्यादा हो रहे हैं या पहले ज़्यादा हुआ करते थे? देखिए, टैलेंट तो आप लगभग सेम पाएंगे, इक्वल पाएंगे, बल्कि आज के बच्चों को थोड़ा ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल है, बहुत सारे मीडिया, बहुत सारी, बस एक ही प्रॉब्लम ये है कि आज के बच्चे थोड़ा अब डिस्ट्रैक्टेड हैं, वो डिसिप्लिन उनको अच्छी नहीं लगती, उस तरह से वो करना नहीं चाहते, उस पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, उस पे भी मैं उनको दोष, सिर्फ उनको दोष नहीं देता हूँ, उसके पीछे भी हमारी सोसाइटी है, घर का इन्वायरमेंट है, और डिस्ट्रैक्शन के पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे आज आईटी रिवॉल्यूशन हुआ, सबके पास मोबाइल है, तो डिस्ट्रैक्ट होना है, लेकिन बावजूद इसके उनको ये अवेयर कराना है, उनको इस तरीके से ढालना है, उनके अंदर इतना चेंज लाना है, और वो चेंज लाने का ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हम जैसे लोगों को करना है, जो कि किसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं या टीचर हैं, जो भी हैं, हम वी आर पार्ट ऑफ सोसाइटी। और एक टीचर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो इन जिम्मेदारियों का वहन करना होगा, क्योंकि हमारी कंट्री का, हमारे देश का भविष्य इन्हीं के कंधों पर है भाई ने। सर, आज के समय में जिस तरह से आप देखे होंगे, आईआईटी हो गया या मेडिकल नीट के नाम पे जिस तरह से बड़े बड़े कोचिंग जो खासकर नाम हो चुके हैं, जो एक ब्रांड बन चुके हैं, जिस तरह से मतलब फ़ीस वसूलते हैं बच्चों से, वो ये नहीं रखते हैं कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो भाई गार्जियन चाहे जहाँ से भी पैसा ला के देता है। आप देख रहे हैं कोटा में तमाम सुसाइड वगैरह होते रहता है प्रेशर के वजह से। भाई बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं कि हमारे गार्जियन इतना ज़मीन बेच के या ये करके हमें कोचिंग में भेजा, अगर रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा। तो आप ऐसे संस्था जो चला रहे हैं उन लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर प्रोफेशन से ये प्रोफेशन अलग है। अगर हम भी उन्हीं बिजनेसमैन जैसा हो जाएं, जिनको कि ये डर नहीं कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, क्या कर रहा है, तो फिर हमारे में और उसमें क्या फ़र्क रह गया। तो ऐसे लोगों से हम ये अपील करना चाहेंगे कि आप इस तरह का करिए, इस तरह का फ़ीस स्ट्रक्चर रखिए
कि एक आम पब्लिक का बच्चा भी पढ़ सके, और आप जहाँ 250 मतलब 200-300 बच्चों का एक क्लास रन करा रहे हैं, तो आप 50-60 का ग्रुप बना के कराइए और बच्चों की ग्रेडिंग करके कराइए ना। बच्चों की ग्रेडिंग का मतलब क्या है? ए ग्रेड का बच्चा जो 99 प्लस का है, उसके साथ अगर कोई बच्चा 50 प्लस का बैठेगा, 50% पाने वाला बैठेगा, बट नेचुरल है, नहीं समझ पाएगा, और नहीं समझ पाएगा तो डिप्रेशन में आएगा। बच्चा सेंसिटिव है, क्योंकि सवाल करने में कतराएगा कि भाई हमारे साथ जो है वो तुरंत कैप्चर कर लिया। बिल्कुल। तो हमें ये कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि हमारे यहाँ जो बहुत पुरातन काल से जिस ज्ञान विज्ञान पर हम गर्व करते थे, आज उसका स्टेटस गिरा है, ये मैं मानता हूँ। उसका भी आधुनिकीकरण हुआ, वो तो ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल एक बिजनेस हो गया, बिजनेस स्टैंड लेकर के लोग चल रहे हैं, वो अच्छा नहीं हुआ। सर अगर बात करें, वो तो रही उन ऐसे तमाम संस्थापक की बात। अगर बात करें आप जैसे शिक्षक की, जैसे आप अपने कोचिंग का ले लीजिए, आपके कोचिंग से अभी तक कितने % रिजल्ट हो पा रहे हैं अभी तक? हाँ, अभी तो मान लीजिए कोविड के वजह से मान रहे हैं 2 साल डिस्टर्बेंस हुआ, तो फिर रियलिटी क्या है कि पहले मतलब जैसे हम IIT JEE मेंस और एडवांस मिला के कहते हैं, 5% से ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होते। 5% सिलेक्शन बहुत अच्छे बच्चे रहेंगे। मैं आई एम नॉट टॉकिंग ओनली फॉर IIT JEE मेंस, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। IIT JEE मेंस 10 to 15% हो सकते हैं। तो अब वो वहाँ भी बिजनेस है। हमको ये बात नहीं समझ में आती कि एक बच्चे की फ़ोटोग्राफ अगर मान लीजिए वाराणसी में 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले दिखाते तो कुछ समझ में आता है कि भाई यहाँ फिजिक्स पढ़ा होगा, वहाँ मैथ्स पढ़ा होगा, वहाँ केमिस्ट्री पढ़ा होगा, मान लीजिए। लेकिन उसी बच्चे की फ़ोटोग्राफ वाइब्रेंट दिखा रहा है, कोई कोटा में दिखा रहा है, कोई दिल्ली में दिखा रहा है, कोई लखनऊ में दिखा रहा है, तो ये समस्या नहीं समझ में आती कि एक ही दिन में कहाँ से जाकर को कैसे पढ़ता है, इसके पीछे क्या है। और दूसरी चीज़ ये कि जब तक हम अपना मॉरल नहीं समझेंगे तब तक हम सोसाइटी को कुछ नहीं दे पाएंगे, मेरा ये मानना है। हम ये देखते हैं कि एक टीचर की एक मतलब जैसे एक डॉक्टर है, एडवोकेट है, इंजीनियर है, सिविल सर्वेंट है, IAS है, PCS है, जो भी है, वो एक बहुत बड़ा मॉडल रोल नहीं होता है। इस सेंस में वो मॉडल रोल जिसको कंप्लीट करना है उसके लिए हो सकता है, लेकिन एक टीचर ऐसे बच्चे जो भी राइजिंग फिगर हैं, जिनकी सारी चीज़ें डेवलप करनी है उनको, उनका ब्रेन, उनकी साइकोलॉजी, उनकी पर्सनैलिटी, तो उस सब के लिए क्या है कि उसकी पर्सनैलिटी से ऐसा रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि बच्चे उस बात को एसिमुलेट करें और उस तरह अपने आप को बिल्डअप करें। क्योंकि बच्चे एक टीचर का हर एक चीज़ फॉलो करेगा। बिल्कुल बच्चे टीचर को ही अपना आइडियल मानते हैं। सर आप बता रहे थे कि आपके कोचिंग से कई बच्चे निकल करके नासा वगैरह जैसे। जी हाँ। कौन है वो लोग? हाँ, ये काव्या श्रीनेत, वो उसी साइंटिस्ट ग्रुप में है। यहाँ बैच के थे ये 2012 नहीं, सॉरी, ये 9-10 यहाँ से की उसी साल उसका IIT में सिलेक्शन हुआ, IIT में। तब आपका IIT रुड़की मर्ज हो चुके थे, और उसके बाद उसने फिर उसी में कंटिन्यू किया, फिर GRE TOEFL किया, वहाँ गई USA, और फिर वहीं से उसने कंटिन्यू की और आई। वो अतुलानंद की भी स्टूडेंट रही है, यहाँ पर आई है। बहुत सामने फोटोग्राफ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं फोटोग्राफ, काव्या श्रीनाथ। हाँ, और लेकिन सर आपके कोचिंग का बताइए, इतने टैलेंटेड बच्चे निकले, लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐड वगैरह देखने को नहीं मिलता है, क्यों? देखिए, वही है कि
ऐड, मान लीजिए आज का ट्रेंड ये है ऐड कराना चाहिए, लेकिन इतना बहुत बच्चे, हम कितनी फ़ीस लेते हैं और बच्चों से पता कर सकते हैं। तो मैं बहुत उस पर नहीं वो रखता, यह है कि नाउ इट इज़ पार्ट ऑफ बिजनेस, तो उस पर नहीं बहुत रखता। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे यहाँ का ऐड वेड नहीं निकलता। और हमारे यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं की दूसरी जनरेशन या उन्हीं के थ्रू आते हैं। हाँ, हमारे यहाँ माउथ पब्लिसिटी है। अभी के बच्चों को आप सबसे बड़ी सीख क्या देना चाहेंगे? हम बच्चों को देखिए, सीख एक ही होती है कि देखो बेटा, आज का लाइफ और टफ है। आज तुम्हारे ऊपर जितना खर्च किया जा रहा है, एक गार्जियन, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल आपको लूँ, मेरे एक रिलेटिव आए थे आके 4 साल पहले या 5 साल हो गया, तो सनबीम में मैं गया था, सनबीम वरुणा में, उसके एडमिशन के लिए। तो बोर्डिंग लॉजिंग मिला के उस समय सब मिलाकर 2,10,000 सब हुआ था ईयरली, और प्लस बच्चे को पॉकेट मनी अलग से। अब आप ये बताइए कि अगर एक 20,000 पाने वाला, सैलरी पाने वाला आदमी अगर है, और जो कि एक बड़ी कॉमन बात है, तो एक बच्चे को भी नहीं पढ़ा पाएगा, एक बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगा। और गवर्नमेंट के जो ये है कि आप जान ही रहे हैं, अगर किसी भी कंपटीशन में जो रिजर्वेशन सिस्टम है, अभी तो जो गवर्नमेंट आई है 10% मिल भी रहा है जनरल को, वहाँ कंपटीशन टफ हो जाता है फिर। और जो अच्छे खासे अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो वो तो अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ लेते हैं, नहीं तो फिर बच्चे वही फ्यूचर अंधेरा में चला जाता है, नज़र नहीं आता है। तो ये सब तमाम परेशानियां हैं। अच्छा सर, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्लास हम लोग देख सकते हैं चल के? बिल्कुल देख सकते हैं। तो आप सर आइए, आप लोग बात करते हैं। क्लास तो अभी बस छोटी एक ये चलिए, क्योंकि मैक्सिमम क्लासेस तो 6 o'clock तक ओवर हो जाती हैं। जी, अभी आप देख सकते हैं, हम अभी सर से बात कर रहे थे, डायरेक्टर सर से, और इसी कोचिंग के हम अभी क्लास 12th में फ़िलहाल मौजूद हैं, जहाँ पे बायो का क्लास चल रहा है। और यहाँ पे अभी कुछ कम बच्चे ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन आइए हम इनसे पूछते हैं कि इस कोचिंग में पढ़ के इन लोगों को कैसा लगता है। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गरिमा निशाद है। अच्छा, आप यहाँ पे कब से पढ़ रहे हैं? अभी सिर्फ 5-6 महीने हुए। 11th क्लास में मैंने 3 महीने पढ़ा है, और उससे बेटर मेरे को एक्सपीरियंस मिला, इसीलिए मैं 12th का भी यहीं से कर रही हूँ। अच्छा, तो कैसा लगता है यहाँ का? यहाँ पे बढ़िया लगता है, इसीलिए मैं आपका तीनों सब्जेक्ट अटेंड करती हूँ, तीनों क्लासेस में यहीं पे करती हूँ। मतलब कोविड में एडमिशन लिया था या कोविड के बाद? कोविड के बाद जैसे सब कुछ खुला था, तभी से यहाँ पे प्रेफर किया। 11th का लास्ट दिसंबर में 3 महीने। तो अच्छा, सारा कुछ समझ आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है। फिर ऑनलाइन से बहुत बेटर है यहाँ पे, और NCERT के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या एक्स्ट्रा डिटेलिंग यहाँ पे मिलती है। सर तो आपको काफ़ी मोटिवेट करते होंगे? जी हाँ, मोटिवेट करते कि अब आगे आपको नीट IIT करना है, तो फिर इसमें आपको कैसा, वहाँ तक का उस लेवल का भी कुछ क्वेश्चन हमें देते हैं। अच्छा, और आप लोग को कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ाई? समझ आ रहा है? क्या नाम है? श्रेष्ठा चंद्रा। अच्छा, आप कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हम भी वही सितंबर से 11th क्लास। अच्छा, 11th। हाँ, कैसा हुआ यहाँ पढ़ाई के बाद रिजल्ट? बहुत अच्छी हुई है, रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर आया है पहले से। इस कोचिंग के बारे में कैसे पता चला आप लोगों को? क्योंकि सर तो ऐड वोड बहुत कम करवाते हैं, जबकि यहाँ पे काफ़ी टैलेंट। नहीं, यहाँ पे मेरे पापा पढ़ चुके हैं, इसलिए मुझे पढ़ा। अच्छा, आपके पापा पढ़ चुके हैं? अरे यार, नहीं, अच्छी बात है, पापा भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि 30-32 साल पुराना कोचिंग है, तो आप समझ सकते हैं। आइए, यहाँ भी कुछ बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? शिवांगी सिंह। आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं? हम भी 2 साल से। 2 साल से? मतलब 10th से? नहीं 11th। अच्छा, आपको कैसा लगा 10th में? कैसा रिजल्ट? 10th में तो ऑनलाइन रिजल्ट हुआ था, एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था। हाँ। अच्छा, तो अभी सारा कुछ समझ आता है? हाँ। और कुछ बताइए इस कोचिंग के बारे में, क्या कुछ खासियत है? यहाँ पे मतलब एजुकेशन बहुत अच्छी है अदर कोचिंग से, और ऑनलाइन से तो बेटर ही है यहाँ पे। सर तो काफ़ी भीड़ भाड़ बहुत कम रखते हैं, मेरिटियस बच्चों को ही रखते हैं। हाँ। पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, हाँ। डिसिप्लिन वगैरह। हाँ। और आप देखिए, यहाँ पे मैम है, पढ़ा रही हैं। और नहीं सर आप देखिए, एक और बच्चा है जो अभी वीडियो क्यों पॉज कर दिया? ऐसे ऐसे आप देखिए, ये बच्चा अभी सहयोग कर रहा था हमारा, क्योंकि हमारा पार्टनर आज नहीं आया कैमरामैन, तो ये था हमारे साथ। आप बताइए, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम फैज़ुर रहमान है। अच्छा, आप भी इसी क्लास में हैं? हाँ, इसी क्लास में हूँ। मैं 11 से पढ़ रहा हूँ और पहले किसी कोचिंग में ना होने से अच्छा तो इस कोचिंग में मतलब और कोचिंग में फ़ीस वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे फ़ीस कम, पढ़ाई इतनी अच्छी, नोट्स अच्छे और इम्प्रूवमेंट मिला है मुझे तो बहुत। आप लोग और भी अपने दोस्तों को बताते होंगे कि हाँ, हाँ। पढ़ाई बहुत अच्छा है? हाँ, पहले सनबीम स्कूल से सिर्फ हम थे, अब 9। आप सनबीम में पढ़ते हैं? हाँ, अब 9 बच्चे और आ गए हैं सनबीम से। तो अच्छा, 9 बच्चे और आ गए हैं। आज आए नहीं है क्या? नहीं, मतलब वो मैथ, फिज़िक्स या केमिस्ट्री सिर्फ 1-2 मतलब आ गए हैं इस कोचिंग में, तीनों नहीं लेकिन कुछ तो सब्जेक्ट स्कूल करते हैं। में डाउट क्लियर हो जाता है कि यहाँ कोचिंग में ज़्यादा अच्छे से होता है? 12th में देखिए दोनों तरफ पढ़ते हैं तभी मतलब एक तो जहाँ पे आगे चलते रहते हैं वहाँ पे अब क्लियर होता चला जाता है। ठीक है, थैंक यू। अभी आप देख रहे थे मैं यहाँ पे लॉर्ड शिवा कोचिंग में था और बच्चों से भी मैं बात किया, जाना कैसा एक्सपीरियंस उनका, और आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।